हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का पहला सेट जो है दिए हैं, उसमें उसका जो है आपका सॉल्यूशन बतलाने जा रहे हैं। जो भी आपको संभवतः है इसमें दिया जाएगा और उसके अलावा कुछ जो इसका डिटेलिंग चाहिए उसको फिर से दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। वैसे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो दिखाया गया है, जो इसमें जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नदी शब्द का जो पुल्लिंग रूप है वो आपका कौन होगा? वो आपका जो है ए नंबर ऑप्शन होने वाला है, नद। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में जो है अव्ययी भाव समास है। तीसरा है जलज शब्द का अर्थ है। तो जलज शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नंबर 4। नंबर 4 में है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो इसमें है आपका वो है एला। उसके बाद है आपको 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सिखी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो आपका तद्भव शब्द है वो है मुंह। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है पर्वत। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का समानार्थी शब्द जो होगा वो होगा अद्वितीय। उसके बाद है 9वां नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ज्येष्ठ का विलोम जो होगा कनिष्क। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से आपका है कि कृपण शब्द का जो है विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? तो कृपण क्या होगा? दाता। उसके बाद आ जाइए दाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का जो है पर्यायवाची है? तो कमल के पर्यायवाची कौन होगा? होगा अरविंद। 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 का ये तो हल करके बताना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आंसर होने वाला 1/2। उसके बाद आप आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन में है ये 2 वृत्तों की त्रिज्याएं का जो क्वेश्चन है, इनका जो आंसर होने वाला है वो है बी नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, n+1/2। उसके बाद है
15 कि वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। ये कौन व्यक्ति थे? इनका नाम था लियाकत अली। उसके बाद है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के जो महान संरक्षक थे वो थे आपको अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1, 2 और 3 थे। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? ये आपका जो है सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? ये जो किए थे इंडियन ओपिनियन का। ठीक है। 19 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? समानता जो है होनी चाहिए। ये किस अधिवेशन में किया गया? कि ये कराची जो है अधिवेशन था 1900 कितना का 31 का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है सैंधव स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में स्थित वाला है हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुरा। ठीक है। इसके बाद है महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय था लॉर्ड इरविन। ठीक है। यहाँ तक हो गया आपको इस तरह से। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है कौन था? ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। गौतम बुद्ध जो है कहाँ पैदा हुए थे? तो ये हुए थे लुम्बिनी में। 24 नंबर है कि बुद्ध चरित्र के लेखक जो है कौन था? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? ये लेखक था अश्वघोष। आगे है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ किया था? ये जो प्रारंभ किया था इसका नाम था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद है चालुक्य वंश की राजधानी जो है कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी वातापी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए तो इसमें जो है इलाहाबाद और कुंवर सिंह सुमेलित नहीं है। डेक्कन किस देश का एक जो है प्रसिद्ध पर्वत? डेक्कन जो है दक्षिण अफ्रीका संघ का है। अधिकतर भारतीय किस समूह से है? वो जो है काकसियन समूह से है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है?
तो समुद्री तट के किनारे कोहरे का निर्माण कारण अभी वहन। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो ये नदी है सोन। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। इसके बाद आ जाइए आप 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो शुष्क खेती के अंतर्गत जो प्रमुख फसल है बाजरा। 36 है निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ये जो है आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भारत का अनंत आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक के फैला है? यह है 200 समुद्री मील। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोलकाता से हजीरा। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है कितना है? वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। उसके बाद लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है? सी 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है लूनी नदी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? ये दोनों प्रकार की है, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। उसके बाद आप आ जाइए 45 नंबर में। ठीक है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। उसके बाद है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इस अनुच्छेद में 48 के क अनुच्छेद में। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यह अनुच्छेद 326 में। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? अनुच्छेद 32। उसके बाद आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होता है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद जो है ये 13, 251 और 254। भारत के न्यायवादी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है कौन करता है? इसका तो नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत क्या है? भारत एक जो है राज्यों का संघ है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आप आ जाइए 53 के बाद 54 में। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? या 42वें संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया है वही थोड़ा सा मिष्ट है यहाँ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ये समाजवादी यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद है रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक जो है क्या होता है? तेज गति से जब गुजरेगा तब बालक क्या होगा? बालक जो है आपको गाड़ी की ओर गिर जाता है। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पृथ्वी की जो है पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या के कारण जो है सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ये नंबर हो जाएगा इसका, डी नंबर। वर्षा की बूंद गोल होने के क्या कारण? तो वर्षा की बूंद तो गोल होती है, उसका कारण वही है जल का जो है पृष्ठ तनाव। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के मतलब से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किससे बनता है? ये बनता है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो है कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम लंबाई होना चाहिए व्यक्ति की लंबाई के आधा होना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई के आधा होना चाहिए, तब हो जाएगा। आइए अब देखते हैं आगे। उसके बाद हो गया आपका 62 नंबर। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में? ये जो आपका हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता तो उसके विस्थापन का परिमाण जो है क्या होगा? इसका विस्थापन परिमाण 10 किलोमीटर आएगा। सोल्व करना है सब, थोड़ा सा बता दिया जाएगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उसका आयतन समान है तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? उनके घनत्व का अनुपात 1:4 होगा। ठीक है। उसके बाद है कि शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक कौन सी? वाट है, वाट है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो कौन सा घटना नहीं किया जाता? ध्रुवण नहीं किया जाता। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो शुद्ध अल्कोहल जो है आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण है कि निम्नलिखित जो है किसका बन जाता है? तो खट्टापन आने के कारण है लैक्टिक अम्ल का बनना। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, जब द्रव को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है ये फ्लास्क में द्रव का तल पहले जो है कुछ गिरेगा और उसके बाद बढ़ना प्रारंभ कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? सागर जल में तो सब जानते हैं कि साधारण नमक है। उसके बाद है आपको प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होता है, वो होता है CO+N2 के रूप में। उसके बाद आप जा जाइए 71 हो गया, 72 में आइए। 72 क्या कह रहा है कि डोलोमाइट अयस्क है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये मैग्नीशियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया कौन नहीं है? इसमें जो यही है पानी का भाप में बदलना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है?
ये जो आपका हो गया अम्लीय घोल का पीएच मान इतना होता है। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होती है? आइसोटोप जो है किसमें भिन्न होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है? तो 0.03% होती है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। तो द्विनाम पद्धति संबंधित है जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें दो शब्द होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? ये पादप रोग जो होता है चुकंदर का केंद्र विगलन के कारण, हर्ट रोग का। लीवर बर्ट जो है मतलब क्या है? लीवर बर्ट जो है वो है आपको ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़ तना पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, यही लीवर बर्ट होता है। 79 के बाद अब आ जाइए 80 से, ठीक है। 80 पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पैंक्रियाज जो है मेढक में पाया जाता है कहाँ? अमाशय और डिगोडियम के बीच में। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो निम्नलिखित भाग यानी दो गो अलिंद होता है और एगो निलय होता है, यही तो है। उसके बाद जो है एडमोस्टियम पाया जाता है। एडमोस्टियम पाया जाता है। ये एडमोस्टियम कहाँ पर? हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति जो है कहाँ होती है? मीजोडर्म कोशा में। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? ये तो कोशिका भित्ति के कारण होगा। ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रैना जो है निम्नलिखित किसका घटक है? वो हरित लवक का घटक है। कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। तो कैल्सीभूत उपास्थि कैसे पाया जाता है? 86 नंबर क्वेश्चन का जो है आपको होगा सुप्रास्कैपुला में। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि कौन है? भारत जोड़ेंदु हो सकता है। सज्जन का विपर्यार्थक शब्द क्या है? सज्जन के तो विपर्यार्थक दुर्जनैन होगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या हो सकता है? गर्म गर्मी नहीं है, इधर भी नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर आगे। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, लड़का और लड़प्पा। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन है? ये हुआ रोने लगा। नंबर हो गया। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितना है? इसमें सर्वनाम पदों की संख्या जो है 3 है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता पर जिसका पड़ता है उसको कहते हैं कर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा? प्रश्नात्मक निपात क्या होगा? संकेतवाचक अव्यय का वाक्य जो है कौन है? तो संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है कि यह गिलास आधा भरा। संकेत दे दिया। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण हलंत का जो प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। सर्वनाम जो सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन है? यह कि यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। नीलकंठ शब्द, नीलकंठ शब्द कौन सा? योग रूढ़ होगा।
योगे रोड। कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट को ऑन होगा। Speak out correctly, spelled word occasionally। यदि घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो 125%। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन जो है क्लियर करा दिया गया। इसमें कुछ जो मैथ्स है, जो समझाने वाला क्वेश्चन, उसको हम एक वीडियो बना करके उसको बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इससे क्वेश्चन जो है आपको बिहार पुलिस में कंफर्म जो है 50 से 60% लड़ने वाला है।